आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपके पास अगर बाइनेंस ऐप के अंदर किसी भी किस्म का कॉइन मौजूद है तो आप उसे P2P के ज़रिए सेल करके जो है वो अपने पैसे पाकिस्तान के किसी भी लोकल बैंक में जो है वो कैसे रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि आप किसी भी कॉइन को सेल करके ईजी पैसे में कैसे रिसीव कर सकते हैं। तो अगर आपने ईजी पैसे में करना है तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको लोकल जो पाकिस्तान की किसी भी बैंक में करके दिखाऊंगा। मेरे पास यूबीएल बैंक है तो यूबीएल में करके दिखाऊंगा। इसी तरीके से आप जो है वो कोई भी आपका बैंक अकाउंट है तो उसमें जो है अपने पैसे रिसीव कर सकते हैं कॉइन्स को सेल करके। ठीक है, किसी भी किस्म का आपके पास कॉइन है, BNP है, BTC है, USDT है, कोई भी कॉइन है उसे सेल करके जो है वो आप अपने पैसे जो है वो अपने किसी भी लोकल बैंक में रिसीव कर सकते हैं। तो कैसे, बहुत ही सिंपल सा तरीका। सबसे पहले आपने बाइनेंस ऐप को ओपन करना है। अच्छा, आप जब फर्स्ट टाइम आप बाइनेंस ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो आपके पास जो ऐप है ना वो लाइट वर्जन में होती है। ठीक है, अब ये प्रो वर्जन है, अगर आपकी लाइट वर्जन में है इस तरह तो आपने जो है इसको प्रो वर्जन में करना है। कैसे करना है, तो इसके लिए ऊपर आप देख सकते हैं ये जो बाइनेंस का लोगो, इस पर आपने क्लिक करना है और नीचे आपको ये बाइनेंस प्रो का ऑप्शन नजर आएगा, इस पर आपने क्लिक करना है तो आपकी ऐप जो है बाइनेंस प्रो के अंदर चली जाएगी। ठीक है, तो आपने बाइनेंस प्रो के अंदर आना है। उसके बाद यहाँ पर आपने वॉलेट्स के अंदर आना है। वॉलेट्स में आने के बाद ये ऊपर आप देख सकते हैं मुख्तलिफ ऑप्शन है, ओवरव्यू, स्पॉट, फंडिंग, अर्न, फीचर, मुख्तलिफ हैं। ठीक है, तो आपके पैसे जहाँ पर भी पड़े हुए हैं ना तो आपने जो है वो फंडिंग के अंदर ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, जो पैसे मेरे इस वक्त पड़े हैं ये स्पॉट के अंदर पड़े हैं। ठीक है, तो आपके अगर जो है वो किसी और सेक्शन के अंदर पड़े हैं तो आपने वहाँ पर जाना है और यहाँ पर ट्रांसफ़र पर क्लिक करना है। ठीक है, मेरे स्पोर्ट के अंदर मैंने फंडिंग के अंदर करना है तो आपने स्पोर्ट के अंदर आना है। अगर स्पोर्ट के अंदर पड़े हैं उसके बाद आपने ट्रांसफ़र पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर आप स्पोर्ट से फंडिंग में करनी है, सही सेलेक्ट है। ठीक है, अगर आपका सही सेलेक्ट नहीं है तो इस पर क्लिक करके इसको सही कर लें। ठीक है, स्पोर्ट टू फंडिंग। और उसके बाद ये कौन सा कॉइन आपने करना है, मैंने यूएसडीटी करना है, ये सही सेलेक्ट है। अगर नहीं तो यहाँ पर अपना सेलेक्ट कर लें। ठीक है, जो सा आपने कॉइन सेल करना है। और उसके बाद यहाँ पर आप कितने करना चाहते हैं यहाँ पर मैं मैक्सिमम कर देता हूँ और कंफर्म ट्रांसफ़र पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, मेरे पास 31.2 हैं, इनको मैं सेल करके आपके सामने दिखाऊंगा। ठीक है, तो ओके पर क्लिक कर देता हूँ। अब ये पैसे जो हैं वो स्पोर्ट से फंडिंग के अंदर आ गए। ठीक है, जो USDT हैं तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ फंडिंग के अंदर। तो इस तरह आपने जो है वो फंडिंग के अंदर अपने पैसे जो भी कॉइन है उसको यहाँ पर फंडिंग के अंदर लेके आना है। उसके बाद आपने क्या करना है, P2P ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पर आपने बाय करने हैं, सेल करने हैं, तो हमने सेल करना है। ठीक है, बाय कैसे करने हैं, किसी भी कॉइन को आप बाय कैसे कर सकते हैं इस पर मैंने ऑलरेडी डिटेल से वीडियो बनाई, इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस वीडियो के अंदर हम सेल कर रहे हैं तो यहाँ पर आपने सेल वाले बटन पर क्लिक करना है। अच्छा, सबसे पहले आपने ऊपर देखने के P2P वाला ऑप्शन है। ठीक है, अगर यहाँ पर P2P नहीं है तो उस पर क्लिक करके यहाँ पर P2P सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर अपनी करेंसी PKR सेलेक्ट कर लें। ठीक है, अगर PKR नहीं है तो यहाँ पर आप सर्च बार के अंदर लिखें PKR। ठीक है, तो आगे बस आ जाएगा, आपने PKR सेलेक्ट कर लेना, P2P और PKR सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद नीचे आप देखेंगे तो नीचे बाय है या सेल, तो आपने सेल वाले बटन पर क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पर आपने अपना कॉइन सेलेक्ट करना है जो आप सेल करना चाह रहे हैं। तो ये मैंने USDT करना है तो USDT ऑलरेडी सेलेक्ट है। अगर आपका कोई और है तो वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लें जो सा आप करना चाह रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद अमाउंट यहाँ पर। अच्छा, एक और चीज़ आपको बता चलूँ कि जो ट्रेडर है ना ये मुख्तलिफ रेट्स आपको देते हैं। जो ऊपर वाले ट्रेडर हैं वो उन पर आप सेल करें। ठीक है, तो वो आपको अच्छा रेट देंगे। लेकिन यहाँ पर देखें अब ये 283.55 रुपये का $1 ले रहा है और ये 283.50 का ले रहा है। नीचे आएंगे तो रेट कम हो रहा है। ठीक है, लेकिन इनकी लिमिट्स भी है। ये देखें कम से कम ये 30,000 रुपये आपसे जो है वो 30,000 के जो है वो USDT लेगा तब ये रेट देगा। ठीक है, तो अगर आपके कम सेल करना चाह रहे हैं तो उसका रेट भी आपको कम मिलेगा। यहाँ पर आप देखें अमाउंट के अंदर आपने आना है कितने के आपने सेल करने। देखें अब मिसाल ये तकरीबन मेरे ख्याल में 8,400 कुछ बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कंफर्म कर देता हूँ। अब ये देखें ये रेट थोड़ा सा कम हो गए। ठीक है, और पेमेंट मेथड भी जिस तरह आप सेलेक्ट करेंगे, पेमेंट के अंदर आएंगे, पेमेंट मेथड के अंदर तो जो सा पेमेंट मेथड सेलेक्ट करेंगे उस मुताबिक आपको रेट मिलेगा। अब मैंने यूबीएल बैंक में करने हैं तो आप इस तरह किसी भी बैंक में कर सकते हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ बैंक आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यूनाइटेड बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपने इजी पैसा में करना है, सादा पे, नया पे, जिसमें भी करना है तरीका तकरीबन सेम ही है। ठीक है, उसके बाद यूनाइटेड बैंक लिमिटेड ये मैं सेलेक्ट कर लिया, कन्फर्म पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने कन्फर्म पर क्लिक किया तो अब जो मुझे रेट मिल रहा है वो 281.61 रुपये जो सबसे ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, जो ऊपर ट्रेडर है तो रिकमेंड करूँगा कि जो ऊपर वाला ट्रेडर है इस पर आपने सेल करना है। ठीक है, खैर तो अब ये रेट कम हो गया है, ये आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। वैसे मैं इजी पैसे में रिसीव करता हूँ, इजी पैसे में अच्छा रेट मिल जाता है। ठीक है, तो खैर यहाँ पर आप जो ऊपर वाला ट्रेडर है इसके ऊपर मैंने सेल करना है तो यहाँ पर आपने सेल वाले बटन पर क्लिक कर देना है। ये सारी सेटिंग करने के बाद आपने इस पर सेल पर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपने कितना करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो, अच्छा यहाँ पर सबसे पहले आपने अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना है कि आपने पैसे किस में रिसीव करने हैं। तो यहाँ पर सेलेक्ट अ पेमेंट मेथड, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर ऐड बैंक ट्रांसफ़र। ठीक है, ऐड यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, ऐड स्टैंडर्ड चार्टर, ये मुख्तलिफ हैं तो हमने यूनाइटेड बैंक में करने हैं। अगर आपको कोई और बैंक है तो वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ऐड यूनाइटेड बैंक लिमिटेड सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर ये बोल रहा है कि अपना नाम लिखें। नाम ऑटोमेटिक जो भी आपका होगा अकाउंट के अंदर जब आप बना रहे थे तो वो नाम लिखवा देगा। यहाँ पर आपने अपना अकाउंट नंबर लिखना है, नीचे जो है वो आपने बैंक ब्रांच, ठीक है, वो लिखना है, ठीक है। ये ऑप्शनल है, अगर लिखें तो सही है, नहीं तो कोई इशू नहीं है। और IBAN नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर ये IBAN नंबर और बैंक ब्रांच जो वो ऑप्शनल, अगर दे सकते हैं तो दे दें, अच्छी बात है। अगर नहीं तो सिंपल अपना अकाउंट नंबर लिख लें। तो यहाँ पर मैं अपनी डिटेल फिल कर लेता हूँ, आपने अपनी सारी डिटेल यहाँ पर फिल कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने अपनी डिटेल फिल कर ली है, ठीक है। अपना अकाउंट नंबर और IBAN नंबर लिख ली है। उसके बाद आपने कन्फर्म वाले बटन पर क्लिक करना है। कन्फर्म पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आपके पास ये आ जाएगा सिक्योरिटी की इसका, ठीक है। तो आपने पास की पर क्लिक करना, जो भी आपने सिक्योरिटी रखी हुई है वो यहाँ पर आपने देनी है। तो मैंने बायोमेट्रिक रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो है वो अपनी बायोमेट्रिक फिंगर दे देता हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपके पास ये आपका पेमेंट मेथड यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो आपने अपने पेमेंट मेथड पर क्लिक करना है, ठीक है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब ये मेरा पेमेंट मेथड ऐड हो गया, ठीक है। और सेल USDT कितने करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं आल सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। आपने जितने करने हैं वो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आल सेलेक्ट कर लिया है और सेल USDT। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ बताता चलूँ कि आपने पेमेंट मेथड ऐड करना है जिसमें आपने पैसे रिसीव करने, मतलब जिस अकाउंट में पैसे रिसीव करने हैं, और उसके बाद यहाँ पर आपने कितने के सेल करने हैं वो यहाँ पर आ जाएगा। अब ये जो इसकी अमाउंट बन रही है ना 31/21 की, ये तकरीबन 8,700 कुछ रुपये बन रहे हैं, ठीक है। तो खैर यहाँ पर मैं सेल USDT पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आपने सारी डिटेल देखने के बाद सेल USDT पर क्लिक कर देना है। अब जो हमारी रिक्वेस्ट है ना वो जो ट्रेडर है उसके पास चली गई है, ठीक है। उसकी मुकम्मल डिटेल यहाँ पर आ रही है, बायर नेम, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर आप मैसेज में उससे बात कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें, अस्सलाम वालेकुम, आई एम ऑनलाइन सेंडिंग पेमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आप उससे बात कर सकते हैं कि पेमेंट सेंड कर दे, पैसे सेंड हुए या नहीं, ये वो आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर देगा, मुकम्मल डिटेल आपके पास यहाँ पर आएगी, ठीक है। तो खैर आप उससे बात कर सकते हैं जिसको आप सेल कर लें। उसके ऊपर ये ऑर्डर विल बी कैंसिल, इतने टाइम में कैंसिल हो जाएगा अगर जो है ये हमें पैसे सेंड नहीं करता, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो ये हमारी रिक्वेस्ट चली गई, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपने यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है। जब पैसे जो है वो सेंड कर देगा, एक तो आपने चेक कर लेना कि आपके अकाउंट में रिसीव हुए या नहीं, ठीक है। जब रिसीव हो जाएंगे उसके बाद जो है वो आपने यहाँ पर पेमेंट रिसीव इस पर क्लिक करना है। अब मैं चेक कर रहा हूँ अपने यूबीएल बैंक में कि रिसीव हुए या नहीं। अगर रिसीव हुए हैं तो फिर मैं ये पेमेंट रिसीव पर क्लिक करूँगा। तो चलें मैं यहाँ पर आपके सामने जो है वो यूबीएल बैंक को ओपन करता हूँ और देखते हैं कि पैसे रिसीव हुए हैं या नहीं। तो पैसे जो हैं वो फ़िलहाल मुझे रिसीव नहीं हुए, ठीक है। यहाँ पर मैंने चेक किए हैं, ये पर्सनल प्राइवेसी की वजह से मैं दिखा नहीं सकता, मैंने ऐप ओपन कर लिया लेकिन पैसे जो है वो रिसीव नहीं हुए। तो मैं इसको बोलता हूँ कि स्क्रीनशॉट सेंड करो जो आपने पैसे सेंड किए हैं, ठीक है, ताकि पता चल सके। यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ इससे। तो पहले भाई ने जो है वो मैसेज किया है कि जो टेक्निकल इशू है जिस वजह से पैसे जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो रहे, ठीक है। उसके बाद उसने दोबारा जो है वो ये स्क्रीनशॉट सेंड किया कि पैसे जो वो ट्रांसफ़र हो गए हैं, ठीक है। तो आपने इससे बात कर लेनी है भाई से, ठीक है, तभी जो है वो आपने पैसे जो है वो रिलीज़ करने हैं। जब मैं बैक आ जाता हूँ, जब आपको अकाउंट में पैसे रिसीव हो जाएँ उसके बाद आपने क्या करना है, ये देखें पैसे रिसीव भी हो गए, मैसेज भी आ गया। उसके बाद आपने पेमेंट रिसीव वाले बटन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। रिसीव ना हो तो आपने जो है वो ये नहीं करना, पेमेंट रिसीव वाले बटन पर तब तक नहीं क्लिक करना, ठीक है। आपने बैक जाके अपनी पेमेंट चेक करनी है। अब यहाँ पर लिखा है आई हैव वेरीफाइड दैट, ये मतलब पेमेंट जो मुझे रिसीव होगी इस पर मैं क्लिक कर देना, आपने भी इस पर क्लिक करना है और कंफर्म रिलीज़ पर क्लिक कर देना है। अगर रिसीव हो जाए तो आपने पेमेंट जो है वो ज़रूर रिलीज़ करनी है यहाँ से, मतलब जो पैसे हैं वो ज़रूर रिलीज़ करने हैं। अगर रिलीज़ नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो बैन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये सिक्योरिटी वेरिफिकेशन मांग रहे हो तो यहाँ पर मैं सिक्योरिटी वेरिफिकेशन दे देता हूँ। यहाँ पर सिंपल ये है कि P2P के ज़रिए आप सेल कर सकते हैं इस तरह। अब जो है वो पेमेंट हमारी यहाँ से जो है वो सेंड हो गई है और मेरे अकाउंट में भी जो है ये पैसे रिसीव हो गए। जब आपको पैसे रिसीव हो जाएंगे तो आपने पेमेंट रिसीव पर क्लिक करना है और उसके बाद जो है वो अपनी सिक्योरिटी वेरिफिकेशन करनी है और उसके बाद जो है वो बस इतना सा काम है। अब पैसे रिसीव हो गए और कुछ रह नहीं गया। यूबीएल ऐप के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा दिखाऊँगा, ज़्यादा नहीं दिखाऊँगा, ठीक है। या ब्लर करूँगा पेमेंट को। चले मैं लॉगिन कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं ये एनालिटिक्स के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पर जो है वो ये पेमेंट शो होगी, ठीक है। डेली यहाँ पर शो हो रही है कि इतने रिसीव हो गए, ठीक है, ये ऊपर शो हो रहे हैं। बाकी टोटल अमाउंट वगैरह मैं आपको यहाँ पर नहीं दिखा सकते, ये पर्सनल प्राइवेसी की वजह से यूट्यूब की पॉलिसी भी है कि आप ये चीज़ें नहीं दिखा सकते यूट्यूब वगैरह पे। खैर जब तक आपको पेमेंट रिसीव ना हो तो आपने जो वो पेमेंट रिसीव पर नहीं क्लिक करना। और दूसरा ये है कि आपने पेमेंट रिसीव हो जाए तो रिलीज़ ज़रूर करनी है, वरना आपका अकाउंट बैन हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम फिर आप जो है वो कोई भी अकाउंट वगैरह नहीं बना पाएंगे। और दूसरी बात ये कि आप जिस ट्रेडर से बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं तो उससे जो है मैसेज पे बात करें। पहले उसने जो मार्क कर दिया था कि आपको जो है मैंने पैसे सेंड कर दिए, लेकिन पैसे सेंड नहीं हुए थे, टेक्निकल इशू आ रहा था। और उसके बाद दोबारा उसने स्क्रीनशॉट सेंड किए कि जो है पैसे सेंड हो गए, उसने स्क्रीनशॉट भी सेंड किया और पैसे रिसीव भी हो गए।
तो खैर इस तरह आप जो है वो सेल कर सकते हैं अपने किसी भी कॉइन को बाइनेंस ऐप के अंदर, और अपने लोकल बैंक के अंदर पैसे रिसीव कर सकते हैं। प्रैक्टिकल जो है मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दिखाया है। तो वीडियो चलते वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ वाले बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।